हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th। हमारी प्रश्नावली नंबर 12 चल रही थी। हमने प्रीवियस वीडियो तक प्रमेय 12.1 से 12.7 तक प्रमेय भी कर ली थी और प्रश्नावली 12.1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आज इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं जो हमारे पास में चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय है। कौन कौन सी प्रमेय आएगी? पहली प्रमेय हमारे पास ऐसी आएगी कि सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात उनका योगफल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। एक बाद में उसका विलोम भी आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? किसी चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। इस प्रकार की ये तीनों थ्योरम जो है आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले की। सबसे पहले हमारे पास में लिखा है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कई बुक्स में ऐसा लिखा गया, ये जो थ्योरम है वो 12.8 है, कई में 12.9 है। पॉइंटों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें थ्योरम से लेना देना है। थ्योरम हमारे पास में कंप्लीटली कवर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद में हमें क्या लिखना होता है कि दिया गया है, यानी कि गिवन। क्या दिया गया है? दिया गया है। क्या दिया गया है? एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो देखिए डायग्राम भी बना देते हैं हम। यहाँ एक इस प्रकार का कोई सर्किल है, कोई भी एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनता है। ये मैंने यहाँ पर एक कोई चतुर्भुज बना दिया। अब क्या बोला? अब हमें ये बताना है इसके सम्मुख कोण जो है वह संपूरक होते हैं। कौन कौन से कोण? यहाँ मैं बना देता हूँ। देखिए कोण A, B, C और D। हमें इसके सम्मुख कोण संपूरक बताने, यानी कि हमें यह सिद्ध करना है। देखिए कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल, एंगल नंबर 1, ये वाला एंगल, एंगल नंबर 2, 1 + 2, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, इनका योगफल जो है हमारे पास में 180 डिग्री आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये वाला कोण नंबर 3 और ये वाला कोण नंबर 4, इनका योगफल भी हमारे पास में कितना आना चाहिए? कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 जो है, इनका योगफल हमारे पास में आना चाहिए 180 डिग्री। इन दोनों में से कोई भी एक शर्त को हम प्रूव कर देंगे, दूसरा लिख देंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार। प्रूव के बाद में हमें क्या लिखना होता है? प्रूव दैट के बाद में होता है कंस्ट्रक्शन, यानी रचना। रचना के अंदर कौन सी स्टेप करनी है? रचना में हम क्या करेंगे? हमारे पास में 4 शीर्ष दिए हुए A, B और C और D। सम्मुख शीर्ष जो है उनमें से किन्हीं 2 शीर्षों को सेंटर पॉइंट O से मिलाना है। यहाँ पर मेरे पास में केंद्र O है, यहाँ पर मेरे पास में केंद्र O है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक तो मिला देता हूँ B से। एक B से मिलाया है तो मुझे इसको मिलाना पड़ेगा D से। इस प्रकार से हमने दोनों से मिला दिया। कंपलसरी नहीं आप B और D से मिला रहे हो, आप A और C से भी मिला सकते हो। सम्मुख शीर्षों में से किन्हीं 2 शीर्षों से आपको इसे मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कोण बनते हैं। ये वाला एक तो कोण, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको 5 नंबर दे देता हूँ, ऊपर वाले को कोण नंबर 6 दे देता हूँ। हमने क्या किया? केंद्र O को B तथा D से मिलाया। क्या किया वो लिख देते हैं एक बार के लिए। रचना में हमने लिखा है कि केंद्र O को B व D से मिलाया। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये हमने रचना में लिख दिया। सारा कुछ रचना भी लिख दी हमने, सिद्ध करना भी लिख दिया, दिया गया ये भी लिख दिया। अब इससे आगे वाली जो स्टेप होती है वह होती है उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति के अंदर हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो यहां में देख के लिख देता हूं प्रूफ, यानी उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहला काम ये रहेगा, मुझे एक थ्योरम लिखनी है जो हमने पहले प्रूव की थी। ये लिखा था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर, केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर
बने कोण का दुगुना होता है। क्या बोला? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण शेष भाग यानी कि परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। तो कौन से कोण की बात हो रही है, हम इस डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास में जो कोण नंबर 5 है, कौन सा कोण? कोण नंबर 5, यह चाप BD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो चाप BD द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण है 2 नंबर। तो यहां लिख देता हूं, ये दुगुना है कोण 2 का। ठीक है, सेम इसी प्रकार से मेरे पास में जो कोण नंबर 6 है वह दुगुना हो जाएगा कोण नंबर 1 का। ये कोण नंबर 1, इसको एक साथ में सम्मिलित रूप से दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक मेरे पास में पहली समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब क्या करना है, देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे इस बात का तो पता ही है कि मेरे पास में कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, किसी एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग हमारे पास में 360 डिग्री होता है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, चूंकि कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो समीकरण 1 प्लस ये दोनों लिखे हैं, इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दो और इन दोनों को जोड़ दो। जैसे आप जोड़ोगे तो आपके पास ऐसा आएगा 5 प्लस 6 बराबर क्या आ रहा है, इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 इन दोनों का योगफल 360 यानी 360 डिग्री है। ठीक है, कोण नंबर 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बार है कोण 2, 6 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 बार है कोण 1, बराबर मेरे पास में आ रहा है 360 यानी 360 डिग्री। इन दोनों में मेरे पास में 2 कॉमन आता है, ये 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1। मैं इसको सीधा इस प्रकार से लिख देता हूं, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर 360। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लिखा गया है उसका अगर पक्षांतरण कर दूं तो मेरे पास में यहाँ बचेगा एंगल नंबर फर्स्ट एंड एंगल नंबर सेकंड। ये 2 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में 360 में मैं अगर 2 का भाग लगा दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 180 डिग्री। क्या ये वही लाइन है जो हमें प्रूव करनी थी? अगर ये वही लाइन है तो इसके बाद में हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि इसी प्रकार, और लाइन क्या लिखनी पड़ेगी, इसी प्रकार हमारे पास में जो कोण नंबर 3 है और कोण नंबर 4 है उनका योगफल भी 180 डिग्री होगा। आप अगर ये वाला प्रूव करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये वाले जो दोनों है A और C, अगर A और C को केंद्र O से मिलाते तो आपका ये प्रूव हो जाता, एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों का योगफल जो है आपके पास में 180 डिग्री प्राप्त हो जाता। इस प्रकार से ये हमारी थ्योरम यहाँ कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, हेंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर ये हमारी थ्योरम कंप्लीट है। अब हम जो नेक्स्ट थ्योरम देखने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है, उसमें इसका विलोम दिया हुआ, इसका ठीक अपोजिट है। क्या बोला है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है संपूरक हो अर्थात 180 डिग्री अगर उनका योगफल हो तो ये बताइए कि वो बनने वाला जो चतुर्भुज है वो एक साइक्लिक सर्किल यानी चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो किस प्रकार की दी गई। ये है हमारे नेक्स्ट थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी थी, उसकी ठीक विलोम प्रमेय है। क्या लिखा हुआ है देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोण संपूरक है तो वह चतुर्भुज कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एक साइक्लिक सर्किल है। तो देखिए यहां मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में इस प्रकार का कोई एक चतुर्भुज है जिसका नाम होगा कुछ ABCD। ये कोई चतुर्भुज है, ये इसके कोण दिए हुए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, आप ऐसा भी लिख सकते हो ABCD। ठीक है, हमें ये दिया गया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में हमें चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है कि इसके सम्मुख कोण यानी कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर 180 डिग्री। दूसरी बात हमारे पास में दी गई है कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4, इनका योगफल भी हमारे पास में 180 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। हमें क्या बताना है, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो मैं इसको देखिए डायग्राम के रूप में इस प्रकार से बना देता हूं। यहां मेरे पास इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा। यहां कोई मैं मान लेता हूं ये वाले बिंदु है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये वाला D है। हम मान लेते हैं कि इन चारों में से एक कोई बिंदु है जो वृत्त से बाहर स्थित है। जैसे ये वाला जो बिंदु है वो बिंदु C हमारे पास में यहां स्थित है, ये वाला
ये वाला बिंदु यहाँ स्थित है। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों माना है वो आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, ये वाला कोण नंबर 1, ये वाला कोण नंबर 2, इसी को हमने कोण नंबर 1 और 2 दिया था अभी, और ये वाला जो कोण नंबर हमारा 3 है और ये वाला कोण नंबर हमारा 4 है। ये हमें दिया, इन दोनों का योगफल 180 है, इन दोनों का योगफल हमारे पास में 180 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारा डायग्राम हो गया। इसके बाद में हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। हमें क्या करना है, सिद्ध। ये देखिए इसमें हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो या जिसके कोण संपूरक होने चाहिए। कोण संपूरक दिए हुए, हमें इसको परिधि पर बताना है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है। रचना में क्या लिख देते हैं, मैं काम करता हूं इस बी से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से। ये जिस पॉइंट पर ये लाइन और ये सर्किल की जो रेड हमारे पास सर्कमफ्रेंस यानी परिधि मिलती है, उसको एक बिंदु नाम देता हूं। ABCD तक दिया हुआ, इसको E नाम दे देता हूं। क्या किया मैंने, B को E से मिलाया, B को E से मिला दिया। जैसे ही हमने B को E से मिला दिया, उसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है, कौन सा, जो हमारे पास में उपपत्ति है, प्रूफ है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में पहले लाइन में वो लिख देता हूं जो हमें दी गई है, 1 नंबर प्लस 2 नंबर बराबर 180 डिग्री और 3 नंबर प्लस 4 नंबर बराबर 180 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बना के यहाँ लिख सकते हो कि दिया गया है, यानी कि गिवन, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, अगर मैंने जब B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, जैसे ही मैंने B को D से मिलाया तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक कोई ना कोई कोण बनता है, जिसको नंबर देता हूँ 1 2 3 4 दिया हुआ, इसको 5 नंबर दे देता हूँ। अब ये ABDE जो है एक साइक्लिक सर्किल है। चतुर्भुज ABDE जो है ABED है, ABED एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और इसका जो कारण है वो है बाय कंस्ट्रक्शन, यानी रचना से। ये हमने कारण लिख दिया। अब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण कैसे होने चाहिए, संपूरक होने चाहिए। तो 1 नंबर प्लस 5 नंबर, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहां तक हमने क्या क्या लिखा, ये तो मैं प्रश्न में दिया गया था और ये हमने रचना से लिख दिया। एकदम इजी वे में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ दिया है 1 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री, यहाँ लिखा है 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों लाइनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। इसलिए 1 प्लस 2 इस इक्वेशन की सहायता से तो बराबर में आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 5। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास में बचेगा कोण 2 जो है वो बराबर है किसके, कोण नंबर 5 के। कोण नंबर 2 मेरे पास में आ गया कोण नंबर 5 के। यहाँ कोई इक्वेशन नहीं दी गई अब तक, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। इसी के आधार पर हमारी प्रमेय जो है प्रूफ होगी। देखिए किस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया। अगर यहाँ डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ एक त्रिभुज बनता है BCE। कौन सा ट्राइंगल, BCE। हमें पता है कि किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण का जो मान है वह शेष दो अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर आता है। उस प्रकार से बराबर आना चाहिए। तो यहां देखिए मैं लिख देता हूं, किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान शेष दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
क्या लिखा मैंने, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का जो मान है शेष दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर मेरे पास में इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है। यहाँ पर मैंने कोण नंबर 5 दिखाया हुआ है, यहाँ पर मैंने कोण नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो कोण बनता है इसको मैं कोण नंबर देता हूँ, 5 तक दिए हुए, इसको नंबर 6 दे देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, कोण नंबर 5 जो है मेरे पास में बराबर है कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 6। ये आ गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनको अगर गौर से देखा जाए तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, 5 और 2 दोनों बराबर है, जबकि यहाँ मैंने लिखा है 5 और 2 जो बराबर नहीं है, 2 में कुछ जोड़ने पर मेरे पास 5 आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को अगर एक दूसरे से रिलेटेड किया जाए तो हमें इस प्रकार का पता चलता है कि हमारे पास में जो कोण नंबर 6 है वो है 0 डिग्री का। क्यों? अगर 2 में 0 डिग्री जोड़ेगा तभी तो हमारे पास कोण 5 आ जाएगा, क्योंकि कोण 2 और 5 तो बराबर है। समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल नंबर 6 जो है वो 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये वाली जो लाइन है वो इसी के ऊपर स्थित है। अगर ये 0 डिग्री है तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में जो लाइन BE है और एक लाइन मेरे पास में BC है, BE व BC कैसे है हमारे पास में, दोनों के दोनों संपाती है। अगर ये संपाती हो गया तो अब ये आ गया इसके ठीक है ऊपर। अब ये ऊपर आने के बाद में मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसलिए मेरे पास में जो चतुर्भुज बनता है ABCD, वह चतुर्भुज जो है वह एक कैसा चतुर्भुज है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। और लास्ट में हमें लिखना होता है हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारी थ्योरम भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब इससे इस जो नेक्स्ट थ्योरम है वो देखते हैं किस प्रकार की हमारे पास थ्योरम दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारे पास में जो नेक्स्ट थ्योरम है, दिया गया है एक चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है वो शेष अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये मान लिया कोई एक सर्किल है, कोई एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में हमारे पास में एक चतुर्भुज बनाना है। ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ये कोई भी एक चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD। बोला क्या है कि इसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, ये मैं काम कर देता हूं, इसकी इस भुजा को आगे बढ़ा देता हूं और ये बढ़ा दिया मैंने बिंदु A तक। तो बनने वाला बहिष्कोण, ये वाला बनने वाला बहिष्कोण कोण नंबर 1 उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, यानी कोण 1 और 2 बराबर होते हैं, और इसको नंबर दे देता हूं मैं 3। ये हमें प्रूव करना है कि 1 और 2 जो है वह बराबर होते हैं। तो दिया गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है जिसमें भुजा AB को, जिसमें भुजा AB को बिंदु E तक आगे बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। ये हमें डायग्राम में दिया गया। देखिए उसके बाद में हमारे पास में जो स्टेप होती है वह होती है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 जो है वो बराबर होता है किसके, कोण नंबर 2 के। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति की, यानी कि इसके प्रूफ की। एक एकदम इजी वे में हम संपन्न करेंगे इसको। एकदम छोटी सी और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं कि मुझे प्रश्न में क्या दिया गया था, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर यह एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वह संपूरक होते हैं। इसलिए कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या था, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए इसके सम्मुख कोण संपूरक है। दूसरी बात मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 जो है इनका योग भी हमारे पास में 180 डिग्री है
और ये हमारे पास में आगे सेकेंड इक्वेशन, और इसका जो कारण है वो ये हो जाएगा कि रेखिक कोण युग्म। ये कैसे कोण है? रेखिक कोण, एक ही रेखा के एक ही साइड बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन में हमारे पास में ऐसा लिखा गया है कि दोनों की राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो हमारे पास में इस प्रकार से आ जाएगा इक्वेशन 2 + 3 बराबर में 1 + 3। 3 से 3 हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया, और ये हम लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर हमारे पास में एंगल 1। यही हमें सिद्ध करना था, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ये हमारी थ्योरम यहाँ कंप्लीट होती है।